अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और आप सीखेंगे बहुत ही यूज़फुल टूल। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मुख्तलिफ ट्रिक्स, जादू और करतब देखे होंगे। मुख्तलिफ स्टेज शोज़ में आपने शिरकत की होगी, मुख्तलिफ सर्कस देखे होंगे जिनमें लोग शोबदाबाजी दिखाते हैं, यानी चीज़ें गायब करके दिखाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से करतब करके दिखाते हैं। बज़ाहिर जो जादू नज़र आ रहा होता है वो असल में ट्रिक्स और महारत होती है उनके काम में जो वो आपको दिखाते हैं। तो आज हम आपको एक्सेल का जादू दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा छोटा भाई जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, बहुत ही अच्छा और टॉप का डिज़ाइनर, एक दफ़ा उसने मुझसे कहा कि क्या आपको एक्सेल में जादू आता है, क्या आप एक्सेल में मैजिक कर सकते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे कुछ ट्रिक्स आते ज़रूर हैं, लेकिन मैजिक से आपकी क्या मुराद है। तो उसने कहा कि मैं आपको मैजिक करके दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सेल में जादू दिखाता हूँ। ये जो टेक्स्ट आपको डिस्कवर मोर नज़र आ रहा है, इस तरह उसने एक टेक्स्ट लिखा और मुझे कहा कि ये अब आपको नज़र आ रहा है। मैंने कहा हाँ जी नज़र आ रहा है। तो फिर उसने बताया कि जी मैं अब इसको गायब करके दिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलें गायब करें। तो उसने सिंपल क्या किया कि एक बॉक्स बनाया, यानी शेप जो है वो क्रिएट की, और फिर उस शेप को उसके ऊपर ले आया। फिर मुझसे कहने लगा कि देखा टेक्स्ट गायब हो गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसा जादू है कि ये जो टेक्स्ट गायब हो गया है। ये तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर ब्रेक आ गई है, उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि नहीं, वो मुझसे असल में मजाक कर रहा था, कि ऐसा कोई जादू वगैरह नहीं था कि जिससे वो टेक्स्ट गायब कर देता। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कमांड, एक ऐसे फार्मूला बताने जा रहे हैं कि जो वाकई जादू का काम करता है। अब आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आपका टेक्स्ट गायब होता है। एक्सेल में काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक ही काम हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम जब टेक्स्ट गायब करने की, हाइड करने की बात करते हैं, तो टेक्स्ट हाइड करने के मुख्तलिफ तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिंपल तरीका है वो, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हाइड करना है, गायब करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टेक्स्ट यहाँ कॉपी किया है और ये एक इजाफी टेक्स्ट है कि जो हमें नॉट रिक्वायर्ड है इस शीट के ऊपर। जब हम चाहते हैं कि जब अपना काम करें तो ये बैकग्राउंड में रहे, ये सामने ना शो हो, तो इसे अगर हमने गायब करना है तो सिंपल एक तरीका तो ये है कि इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें। इस कॉलम को सेलेक्ट करके फॉर्मेट के मेन्यू में जाएं। फॉर्मेट के मेन्यू में हाइड और अनहाइड है, हाइड में जाकर हाइड कॉलम कर दें। हाइड कॉलम करने से वो कॉलम इसके अंदर छुप जाएगा। अगर आप ऊपर टॉप पर देख सकते हैं, HI के बाद J का कॉलम नहीं नज़र आ रहा, गायब है, और उसके बाद K का कॉलम है। एक सिंपल और आसान तरीका, आसान मेथड तो ये है कि आप कोई भी गैर ज़रूरी जो डाटा है वो अपनी स्क्रीन से, अपनी वर्कशीट से वक्ती तौर पर उसको हाइड रख सकते हैं, गायब रख सकते हैं, ताकि वो जब आप काम कर रहे हों तो वो सामने ना नज़र आ रहा हो। दूसरा तरीका, यानी सेकंड मेथड जो है वो ये है कि आप कोई भी डाटा या कोई भी टेक्स्ट जो हाइड करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है रिमार्क्स में, यहाँ मैंने एक सैम्पल डाटा टेबल बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम का डाटा है और उसके वर्किंग आवर्स हैं और उसके बारे में रिमार्क्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिमार्क्स हैं, सिर्फ ये नीचे के जो रिमार्क्स हैं वो गायब हो जाएँ, वो हाइड हो जाएं। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप देख लें कि आप अपनी शीट पर आपने जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा लगाया हुआ है। यानी ये जो आपको बैक में एक कलर फिल नज़र आ रहा है, ये कौन सा नज़र आ रहा है। ये अगर तो आपकी सिंपल शीट है, वाइट है, तो फिर आपने क्या करना है कि फॉन्ट कलर में जाना है टॉप पर। उसमें फिर अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो फॉन्ट कलर भी वाइट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ हमारा क्योंकि बैकग्राउंड वाइट नहीं है, ये सिंपल ये वाला कलर है, तो हम इस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे,
फॉन्ट कलर में, यानी वाइट बैकग्राउंड 1 डार्कर 5%। इसको जब हमने सेलेक्ट किया तो अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट वहाँ मौजूद है, यहाँ आपको फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये नज़रों से गायब हो चुका है क्योंकि वो उसका जो कलर है वो सेम उस तरीके से मैच हो गया और वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया। कॉलम वही है मौजूद है, सारा बाकी डाटा भी वही मौजूद है, लेकिन वो टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो बैकग्राउंड कलर है और जो फॉन्ट का कलर है, आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन पर 2 तरह के कलर होते हैं, एक जो फॉन्ट यानी राइटिंग स्टाइल का कलर और दूसरा जो उसका बैकग्राउंड का कलर। वो दोनों अगर एक जैसे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई फॉन्ट कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसकी मिसाल एक और आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये ब्लैक है, ब्लैक की जगह अगर हम इसका कलर जो है वो फॉन्ट कलर ही ये ले लें तो वो गायब हो जाएगा। और अगर इसका बैक कलर कुछ और हो तो आप देख सकते हैं कि वो फॉन्ट वहीं मौजूद है, वो टेक्स्ट वहीं मौजूद है, लेकिन वो क्योंकि बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर एक जैसे हो गए इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो दोनों जो हैं वो सिंपल मेथड हैं जिनसे आप अपना डाटा हाइड कर सकते हैं, यानी कॉलम हाइड करके और टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो चेंज करके, यानी फॉन्ट कलर चेंज करके। लेकिन अब आप देख रहे हैं एक ऐसी मैजिकल कमांड, एक ऐसा छोटा सा फार्मूला, एक ऐसा छोटा सा फंक्शन जिससे वाकई मैजिक होगा और आपका जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा। वो फार्मूला, वो मैजिक क्या है? आप जब सेल का फॉर्मेट खोलते हैं, यानी राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल खोलते हैं, तो ये एक विंडो सामने आती है जो फॉर्मेट सेल के बारे में। शुरू की जो हमने वीडियोस थी उनमें ये सारा फॉर्मेट सेल वगैरह पढ़ा था कि इनमें तमाम ये चीज़ें। इसमें एक ऑप्शन था कस्टम का। कस्टम में हमने आपको बताया था कि हम अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टम फार्मूलाज बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टम फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको विंडो को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ ऊपर सैंपल में टेक्स्ट आपका नज़र आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? ओनली रेगुलर आवर्स। यानी यहाँ जो मैंने रेंज दी हुई है सेल की, या अगर एक सेल भी सिलेक्ट किया हुआ होगा तो ये पहले सेल में जो भी फॉर्मेट यानी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से सैंपल में नज़र आएगा। और ये क्योंकि जर्नल है इसलिए वो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ अप्लाई करेंगे जर्नल के बजाय एक जादुई कमांड। ये जादू क्या है? आपके कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स हैं इनमें आपके एल की के साथ एक कॉलन और सेमी कॉलन का बटन है, ठीक है। यानी अगर आप शिफ्ट दबाए बगैर ये बटन प्रेस करते हैं तो ये सेमी कॉलन टाइप होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक डॉट और नीचे कॉमा सा लगा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाकर यही बटन इस्तेमाल करते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये कॉलन का निशान यानी 2 डॉटेड आपके इस्तेमाल हो जाते हैं, वो प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने शिफ्ट दबाए बगैर यहाँ 3 दफ़ा ये सेमी कॉलन का जो निशान है ये टाइप करना है। जब ये मैंने 2 दफ़ा टाइप किया, उसके बाद जब मैं तीसरा टाइप करूँगा, जैसे मैंने तीसरा टाइप किया, अब आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो सैंपल के नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा था वो गायब हो गया। अगर मैं एक ये कॉलन हटा देता हूँ तो वो दोबारा अपीयर हुआ। इसी तरीके से मैं दोबारा जब तीसरा लगाता हूँ और इसको मैं जब ओके करता हूँ, जस्ट ओके पर क्लिक करने से आपका डाटा गायब हो चुका है। अब हमने कॉलम नहीं हाइड किया, हमने जो इसका कॉलम का फॉन्ट नहीं चेंज किया, सेल का फॉन्ट नहीं चेंज किया, बैकग्राउंड नहीं चेंज किया, लेकिन आपका टेक्स्ट हाइड हो गया। अब आपको जो नॉर्मली फॉन्ट है वो और इस जादुई कमांड से हाइड करने के जो आपस में फ़र्क हैं, जो आपस में डिफरेंस है, वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले हम हाइड करते हैं फॉन्ट से, यानी फॉन्ट कलर आपका जो है वो चेंज कर देते हैं। जब मैंने ये इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया और
यहाँ मैं इस कॉलम को पिक कराता हूँ इज इक्वल टू के निशान से, इज इक्वल टू, और मैंने E6 दिया, यानी मैं ये सिलेक्ट सेल जो है वो सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। इस सेल के अंदर जो भी डाटा है वो यहाँ H6 के अंदर आ जाए। जब मैंने एंटर किया तो वो डाटा वहाँ अपीयर हो गया। अब गो के यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ उसका जो फॉन्ट कलर था वो सेम कलर था बैकग्राउंड के जैसा, लेकिन यहाँ इस सेल पर मैंने ऐसा कोई फंक्शन नहीं अप्लाई किया हुआ। इस सेल पर जो फंक्शन अप्लाई है वो उसका जो कलर है फॉन्ट का वो ब्लैक है, तो वो टेक्स्ट यहाँ नज़र आ गया। अब ये तो है नॉर्मल तरीका जिससे हमने यानी फॉन्ट कलर चेंज करके जो है वो मेथड अप्लाई किया। अब आ जाए दोबारा इसी कॉलम पर, हम दोबारा इसको वापस लाते हैं। अब वही जादुई फंक्शन, वही कमांड दोबारा अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका और नॉर्मल तरीके में फ़र्क क्या है। अब मैंने यहाँ इसको 3 दफ़ा जब सेमीकोलन का बटन दबाया, ओके किया और वो टेक्स्ट गायब हो गया। अब आप आ जाएं, इसको यहाँ उसी तरीके से सेल को पिक कराएं। ये हता कि इस जगह कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, इस जो जगह का जो सेल है, जो एरिया है, इसका फॉन्ट कलर ब्लैक है, लेकिन मैंने इसको इज इक्वल टू करके सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डाटा सिलेक्ट किया। जब मैंने एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आप देखें, जैसे ही मैं सेल को क्लिक किया और ऊपर जाके देखें, फार्मूला बार में वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ H6 में वो सेल नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ इज इक्वल टू और E6 का निशान नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ वो फार्मूला अप्लाई किया है, E6 अप्लाई किया है। तो इस कमांड का एक फ़ायदा ये है कि इसको जब भी आप कहीं दूसरी जगह भी मूव करेंगे तो वहाँ भी वो गायब ही रहेगा, यानी ये जो टेक्स्ट है वो परमानेंट गायब हो चुका है, ताकि अवेलेबल वहीं है उसी शीट में, लेकिन आपको नज़र आने से कासिर है। इवन कहीं दूसरे सेल से भी इसको कॉल की जाती है, कहीं दूसरे सेल में भी इसको पिक कराया जाता है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको बताते चलें, ये तो था टेक्स्ट गायब करने का तरीका, यानी जहां अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर कैसे गायब होंगे। न्यूमेरिकल नंबर भी इसी कमांड से गायब होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है कि 3 के बजाय एक ही कॉलन से काम चलेगा। जब मैंने एक कॉलन का निशान टाइप किया तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर सैंपल में डाटा गायब हो चुका है। ओके किया तो वो नंबर भी वहाँ से गायब हो गए। अगर किसी जगह टेक्स्ट है तो वो 3 कॉलन से गायब होगा, लेकिन अगर किसी जगह नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो वो आपके सिर्फ एक ही सेमीकोलन से गायब हो जाएगा। ये जैसे कि अब आप देख सकते हैं। अब इस चीज़ का एक जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये फंक्शन है ये अगर कहीं आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने इस डाटा से कोई चार्ट बनाया हुआ है, किसी किस्म का जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है, मैं यहाँ एक चार्ट इंसर्ट करके रखता हूँ। अब मैंने यहाँ एक सिंपल जो है वो चार्ट इसका इस डाटा को सिलेक्ट करके बना लिया आपके सामने। अब इसमें क्या है कि ये मेरे सामने वैल्यूज़ आ रही हैं। इस चार्ट के ऊपर मैं वैल्यूज़ टाइप कर देता हूँ ये। अब यही आवर जो है वो इस चार्ट की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं, यानी एक कॉलम बार है हर एम्प्लॉई के और उसके आवर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ न्यूमेरिक्स नंबर पर वो फंक्शन वो टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, आप उसको हाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आपका जो चार्ट है उस पर क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे ही आपने कॉलम दबाया ये टेक्स्ट गायब हो गया, ओके किया, तो अब आप देखें कि चार्ट में से वैल्यूज भी गायब हो चुकी हैं। ठीक, लेफ्ट साइड पर जो उसकी रेशो आ रही थी वो भी, उसकी जो परसेंटेज आ रही थी वो भी, और ये जो टोटल वैल्यूज थी हर कॉलम के ऊपर वो गायब हो चुकी हैं। ये जो है आपको
आप कह सकते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर यही चीज़ हम इस फॉन्ट कलर से चेंज कर दें, यानी इसका कलर सेम कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि ये चार्ट गायब नहीं हुआ, यानी इसका डाटा गायब नहीं हुआ। इवन यहाँ से न्यूमेरिक नंबर गायब हो चुके हैं, लेकिन वो चार्ट में मौजूद है, वो ग्राफ में मौजूद है। तो जैसे इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसी तरह ये एक डिसएडवांटेज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको इसकी ट्रबल शूट कभी कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई आप बहुत ही सेंसिटिव डाटा पर ये कमांड अप्लाई करें और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा जो ग्राफ है उसमें डाटा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो ये एक नॉलेज में आपको इजाफा किया कि इस सूरत में आपको आपका डाटा नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको मुख्तलिफ और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये एक बड़ी ही मैजिकल कमांड है, जिससे आप अपना जो डाटा एक सेकंड के अंदर अता के सामने रहते हुए भी वो डाटा आपका गायब हो जाता है। जस्ट आपको 3 कॉलन टाइप करने हैं और आपका डाटा वहाँ अवेलेबल नहीं होगा। इवन वो दूसरी जगह भी पिक नहीं कराया जा सकता, कॉल नहीं की जा सकती। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।